ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक आचार्य भगवान अकलंक स्वामी संसारण मुक्ताश। इस उमा स्वामी महाराज की सूत्र की व्याख्या करते हुए संसारियों के संसार का वर्णन कर रहे हैं। यानी संसरण यानी भ्रमण जो है वही संसार है। तो भ्रमण कहाँ पर हो रहा है, कितने प्रकार का है, तो वो उस भ्रमण को विभिन्न दृष्टियों से बता रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन 5 दृष्टियों से उन्होंने भ्रमण बताया कि हमारा संसार में कितना भ्रमण हो रहा है, संसार कितना है हमारा। तो कितना संसार निकल गया या मन निकल देख लिया था। और आगे थोड़ा सा चलते हैं। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य दशा स्थान और सबसे जघन्य अनुभाव अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले एक जीव के तद योग सबसे जघन्य योग स्थान होता है। तत्पश्चात स्थिति कषाय अध्यवसाय स्थान और अनुभाव अध्यवसाय स्थान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान दूसरा हो जाता है जो असंख्यात भाग वृद्धि संयुक्त होता है। इस प्रकार तीसरे चौथे आदि योग स्थान को समझना चाहिए। ठीक, ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित होते हैं और इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात भाग है। यानी कि अपन भावों की चर्चा देख रहे हैं, तो कितने प्रकार के भाव हो सकते हैं इस भाव को समझ रहे हैं अपन। यानी कि सब भाव वो प्राप्त करता है जो जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, तो इसलिए अपन देख रहे हैं। तो कषाय स्थान, अनुभाग, इसमें स्थिति पहले दी है, स्थिति है ना, इस प्रकार स्थिति, इससे पहले स्थिति, कषाय, अनुभाग और इसके बाद है योग। यानी एक स्थिति को बांधने के लिए कषाय स्थान कितने हैं, असंख्यात लोग बराबर, असंख्यात लोग बराबर 3 लोग से डिनोट करते हैं। एक स्थिति के लिए इतने कषाय स्थान है और उसी फिर एक स्थिति और उस एक कषाय स्थान के लिए अनुभाग स्थान कितने हैं, ये भी असंख्यात लोग। और योग स्थान कितने हैं, योग कम है तो योग स्थान आपके आएंगे प्रमाण से श्रेणी के असंख्यात भाग। यानी ये श्रेणी बटे असंख्यात। श्रेणी यानी आकाश प्रदेश की पंक्ति को, ये 7 राजू प्रमाण, उस पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जो 7 राजू लोग, पूरा लोग कितना है, 14 राजू। एक प्रदेश कितना होता है, पुद्गल का परमाणु, एक अविभागी परमाणु जो है जितने स्थान को घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। तो इस एक 7 राजू में कितने प्रदेश होंगे। एक जीव जो सबसे जघन्य अवखाना का है वो असंख्यात प्रदेशी है, जो हमारी दृष्टि के गोचर नहीं होता। जो सूक्ष्म आपको वो ऐसे फुलेंगे कभी दिखते हैं, आपने देखा होगा, आप अंधेरे में गेट बंद हो और एक तरफ से लाइट आ रही हो तो कितने सारे उसमें डॉट्स दिखते हैं अपने को, वो दृष्टि गोचर हो रहे हैं, वो विजिबल है। उसके भी कितने और असंख्यात टुकड़े होंगे उस एक टुकड़े के, तो उससे भी सूक्ष्म परमाणु होता है। उस परमाणु वो जितना स्थान घेरता है उसको अपन कहते हैं एक प्रदेश। तो इस 7 राजू क्षेत्र में यानी इतने यहाँ पे कितने प्रदेश होंगे, तो ऐसे 7 राजू के क्षेत्र में जितना पूरा नीचे से अधोलोक, पूरा जितना अधोलोक है उतना पूरा, तो उस आकाश प्रदेश की पंक्ति है उसको कहते हैं श्रेणी। उस श्रेणी का असंख्यातवां भाग, ये योग स्थान की चर्चा है। यानी इस एक
स्थिति के लिए इतने सारे ऑप्शंस इसके हैं, उतने ही ऑप्शंस इसके हैं, और श्रेणी के संख्यात्मक भाग ऑप्शंस योग के हैं। तो सबसे पहले अब क्या होगा कि इस एक स्थिति को बांधने के लिए अपन एक पहला योग लेंगे, ये सब सेम रहेंगे, पहला योग स्थान लेंगे। फिर एक स्थिति, फर्स्ट नंबर की स्थिति, फर्स्ट नंबर की कषाय, फर्स्ट नंबर का अनुभाग, उसके लिए योग स्थान। ये तीनों सेम रहेंगे। अब योग स्थान चेंज हो जाएगा। ये तीनों सेम रहेंगे, अब इस योग स्थान दूसरा हो जाएगा। ये तीनों सेम रहेंगे, अब योग स्थान तीसरा हो जाएगा। कितने योग स्थान बनेंगे ऐसे? श्रेणी के असंख्यात भाग कितने हैं? श्रेणी 7 राजू प्रमाण आकाश प्रदेश की पंक्ति, उसका असंख्यात भाग ले लो, मान लो अपन, तो उसका असंख्यात भाग में भी कितने आएंगे ये? तो ये असंख्यात ही आएंगे। असंख्यात योग स्थान बनेंगे। इन असंख्यात योग स्थान, इतने ऑप्शन, ये सब सेम रहेंगे, ये कवर करना है। उसके बाद में ये पूरे जब हो जाएंगे, अभी नहीं हुआ पूरा, अब इसके ऑप्शन जितने हो सकते हैं उसको कवर करना है। ये दोनों सेम रहेंगे, ये चेंज होते जाएगा, ठीक। फिर इसको भी, इसको सेम रखेंगे, ये चेंज होगा। तो ऐसे जितना इसका ऑप्शंस है, पूरे ऑप्शंस, इसके पूरे ऑप्शंस, इसके पूरे ऑप्शंस, ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो एक स्थिति का अभी इस पूरा नहीं आएगा। अभी स्थिति के कितने ऑप्शंस हैं? अपन ने ज्ञानावर्णी कर्म के लिए देखा था। ज्ञानावर्णी कर्म की जघन्य स्थिति थी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, ठीक। ये स्थिति बढ़ते हुए कहाँ तक जाती है? ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। इसके कितने ऑप्शंस आएंगे? इसका मतलब ये एक समय बता रहे हैं अभी, एक स्थिति, तो इसके कितने ऑप्शंस हो गए? हर एक ऑप्शंस के लिए कितने ऑप्शंस है? हर समय प्रमाण जितना है वो सब उसका ऑप्शन हो गया। तो ये एक भाव परावर्तन होएगा, ये कंप्लीट होंगे ना। ये तो अभी एक कर्म क्या बताया, अभी ऐसे 8 कर्मों का लगा लेना। कितना? 8 कर्म का जितना ऑप्शंस होगा वो लगाना है अपने, और इस 8 कर्मों के लिए ये सबका ऑप्शन पूरा। जितना समय अपने को द्रव्य परावर्तन में लगा था, उससे अधिक समय क्षेत्र परावर्तन में, उससे अधिक समय काल परावर्तन में, उससे अधिक समय भाव परावर्तन में, और उससे अधिक समय भाव परावर्तन में लगता है। क्या? पंच परावर्तन जो अपन संसार समझ रहे हैं, तो द्रव्य में जितना टाइम लगा, द्रव्य का तो समझ में आया था अपने को थोड़ा बहुत, जाने वो द्रव्य का नहीं आया, क्षेत्र का तो समझ में आया। 3 लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, और क्षेत्र भी 2 प्रकार से लगाना है उसको। अपने को स्व क्षेत्र पर क्षेत्र बताया था आपको, है ना। शरीर की अवगाहना के अनुसार से स्व क्षेत्र तैयार होता है, और लोक के प्रदेश प्रमाण पर क्षेत्र, ठीक है। ऐसे इसमें भी 2 ऑप्शन बताए थे, 9 कर्म का और कर्म का, ठीक। काल बताया था, तो काल उत्सर्पणी और अवसर्पणी के पूरे समय, और भाव नरक, मनुष्य, त्रियंच और देव, चारों के भाव, देव के, मनुष्य के, नरक के और त्रियंच के, सभी के जितने ऑप्शंस हो सकते हैं वो। और अब आ जाओ भाव परावर्तन, ये बताया ऊपर में। तो ये जब कंप्लीट होगा पूरा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, 1 2 3 4 5, तो ये एक पंच परावर्तन होगा पूरा। ऐसे कितने पंच परावर्तन कर लिए अपन ने?
ये बता रहे हैं। भाव आया कि उतना थोड़ा बहुत तो अब अपन कहते हैं अनादि से संसार में है, ये शब्द कहें और इसको कहने के बाद में अब वो अनादि से संसार में है, उसका फीलिंग्स कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अभी ये तो हमने ऐसा थोड़ा आपको हम कम ज्ञान से अपने बताए पाए, हम जितना बता पाए। वास्तव में ये और अच्छे से यदि अपन समझेंगे तो इसका वास्तविक और भाव अपने को भाषित होगा। ये मोटा मोटी क्या अपने को जैसे अपन अनादि संसार पहले कहते थे और अब अनादि संसार कहते हैं तो फीलिंग्स में अंतर आ गया ना, भाव में अंतर आ गया ना। तो ये भाव बताना है, ये इसलिए यहाँ पर बताया उद्देश्य कि आप कह रहे हो संसारी और मुक्त, तो संसारी यानी संसार में, तो संसार में यानी क्या स्थिति है उसकी, तो उसने ये सब काम कर लिए। तब जाकर पेट्रोल पंप का पानी भरा। अब हम नहीं वो भी कई बार बन गए होंगे। अरे क्या नहीं तुम इसमें इस ऑप्शंस में कहाँ कुछ बचता है बताओ। ये इसमें 10,000 साल लग रहा है। पर ये तो गारंटी है कि कभी हम मुनि नहीं बने होंगे। बन ये गए नहीं, होंगे, कोई टक्कर नहीं, गारंटी नहीं है। वो भी बन गए। बन गए होंगे, कुछ पता मुनि बनने के बाद वो हाँ, नहीं, लेकिन भाव से नहीं बने, ऐसे बने गंभीर रह गया होगा कहीं ना कहीं बच गए होंगे, कुछ ना कुछ गलत किए होंगे। कुछ चूक रह गए बनने के बाद। ये तो वहाँ पे भी जब अपना समय पूरा हो जाता है तो वापस अपन वहाँ पे भी समय पूरा हो जाता है। जैसे अच्छा वहाँ तो जाने वापस नहीं तो कुछ हुई नहीं, उसके बाद वही हाँ, इसका पूरा होना ही नहीं। आखिरी वही दिख रहा है, बचना है वही। वहीं फिर उसी लोग में घूमते रहे। अच्छा भगवान भी भगवान मोक्ष भी तो अनंत अनंत क्या है उसको ही पता ही नहीं। हाँ हाँ अनंत 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 24 है। अनंत अनंत। अब ये इससे लगा लो तुम, काल कब से चल रहा है इसको, इसी से लगा लो अब। तो 10,000 साल का ठीक ही लग रहा है। 10,000 साल कम सबसे मिनिमम टाइम है भाई। वो कई बार अपन 10,000 सागर का भूख के आ गए। 10,000 साल बिजनेस बना देते हैं तो 5-10 करोड़ तो नॉर्मल बात है, ऐसा हो गया है। तो वही हो गया अपना 10,000। यानी जो मनुष्य भाव अपने को ये मिला है, इसमें अब ये बात अपने को समझ में आई है। तो ये आज संयम के दिन इसलिए समझ में आई ये बात कि कुछ संयम अपने को प्राप्त हो जीवन में। इसको और अच्छे से अपन और समझेंगे बाद में फिर, ठीक है, कभी अच्छा फुर्सत से, है ना। ये रफ में कैलकुलेशन किया है अभी जब फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे तो विशेष ऑडिट होगा उसमें। ये तो अभी अपन ने बना दिया, अभी सीए के पास चेक होगा। तो ऐसे एक चीज पूछ रहा था, ये सारे मुनि इतने ज्ञान जानते हैं, मतलब पढ़ते जरूर होना कि सब मुनि जानते हैं, तब करते हैं ज्ञान जरूर होना। हाँ ज्ञान तो अलग मैटर है, हमारे से ज़्यादा ज्ञान तो हम जिनसे पढ़ते हैं पंडित जी हैं उनके पास। हाँ वो बात, लेकिन सब मुनि ज्ञान ठीक है, ज्ञान अलग चीज है, तो ज्ञान का परिचय वो अलग बात है ज्ञान। कैलकुलेटेड करके बोल दिया आपको तब करना है, सामायिक करना है चारित्र, उनका मोक्ष हो जाता है। हाँ मोक्ष हो जाता है। ज्ञान से मोक्ष का रिलेशन नहीं है, ज्ञान से अपने कषायों का रिलेशन नहीं है। क्या है, एक पिता ज्ञानी होता है, पुत्र कम ज्ञानी होता है, लेकिन पुत्र मंद कषाई होता है, कषाय नहीं है। और पिता ज्ञानी होने के बाद भी कषाय है, और हो सकता है पिता ज्ञानी नहीं है, पिताजी कुछ पढ़े नहीं है और बेटा कलेक्टर है, और बेटा कलेक्टर है तो अब पिताजी लेकिन धर्म ध्यान में शांत भाव से जीते हैं, सबके प्रति साम्य भाव है, कषाय मन है, अपने संयम से रहते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, तो वो उनका कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं जानते, शास्त्र की पढ़ना नहीं आता, अक्षर कुछ नहीं जाना, है ना, ऐसे। तो वो ज्ञान अलग मैटर है और चारित्र अलग चीज है। ज्ञान कम हो चल जाएगा, चारित्र की कमी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए चिंता नहीं करो, कुछ भी नहीं आता है ना। अरे आपको तो बहुत कुछ आता है, नमोकार आता है कि नहीं आता। वो एक मुनिराज थे जिनको नमोकार भी 12 साल लग गए। कितना
12 साल। आप तो 12 दिन में याद कर लिया होगा आपने तो। 12 साल हो गए, नमोकार मंत्र भी उनको याद नहीं हुआ। चरित्र पर ज्ञान का सार है। तो फिर उनके गुरुजी ने कहा तुम ज्यादा कुछ मत जानो, इतना जानो कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। क्या बोला फिर दृष्टांत में? दाल अलग है और छिलका अलग है, इतना जान लो तुम। क्या जानना है तुमको? दाल अलग है, छिलका अलग है। छिलके की दाल खिलाते हो ना रोज आप हमको, तो ये जानना है अपने को। क्या? इसलिए हम खाते हैं रोज छिलके की दाल, कि दाल अलग है, छिलका अलग है। इतना बस याद रहे अपने को। तो ऐसे महाराज वो मुद्रा लगाकर जा रहे थे आहार करने के लिए, और एक माँ बाहर में सुबह छीनते हैं ना, ऐसे करके दाल धो रही थी। तो दाल रख रही थी और छिलका अलग कर रही थी, धो रही थी दाल। तो उसको देखा महाराज ने, तो महाराज को याद आ गया। बोले यार शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और मैं शरीर के लिए, भोजन के लिए कहाँ दर दर भटकूं। तो उन्होंने छोड़ा, बैठ गया ध्यान में। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और ऐसा ध्यान करते करते और उनको केवल ज्ञान हो गया। ये कुछ नहीं आता था, केवल ज्ञान हो गया। और उनके गुरुजी नीचे ही रह गए, वो मोक्ष, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष। तो इसलिए ज्ञान का टेंशन नहीं लेना आपने। क्या? ज्ञान तो अपने आप जितना होएगा आ जाएगा, और आ भी जाएगा तो फिर चला भी जाएगा। क्षुप समय तो क्षुप समय ज्ञान है, कितना बना रहे, कब तक रहे, ये हमारा है नहीं। हमारे पास तो पूर्ण ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है, सभी हम ज्ञान से समान है। ठीक, कोई कम ज्ञान नहीं है, सभी शुद्ध और शुद्ध ने। हाँ ये भगवान है, ज्ञानी का छोटा भगवान ही सीधे भाव बता दिए हमने आपको इसमें, है ना। भूल चुक हो तो वो सब हमारा समझना, थोड़ा हमारे पूरा ऐसा पता नहीं है, हमने जितना भी लेकिन आइडिया चाहिए बता था, दिया, आइडिया मिल गया। लेकिन एक चीज आपको अंदाजा बता लग दिया, गया है ना। ठीक है, तो वो बता दिया है, थोड़ा रह गया होगा अभी और भी इसमें वास्तविकता भी। ठीक, तो वो सब हमारा समझना गलती है, क्षमा करें। ठीक, ये सब योग स्थान जिनवाणी माता क्षमा करेगा। ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित होने से इनका प्रमाण श्रेणी के संख्यात्मक भाग है। इस प्रकार श्रेणी के संख्यात्मक भाग प्रमाण योग स्थान के पलट जाने पर एक अनुभाग स्थान बदलता है। ये पूरा ऑप्शन हो जाएगा ना। ये कैसे चलेंगे? ये मीटर के जैसे चलेंगे। पेट्रोल पंप है ना तुम्हारा, किसका है पेट्रोल पंप बोल रहे थे अभी? तो पेट्रोल पंप में मीटर घूमते हैं ना, तो पहले पूरा ये डिजिट घूम जाती है, तब ये घूमता है, फिर ये पूरा घूम जाता है, फिर ये घूमता है, फिर ये पूरा घूम जाता है, फिर ये घूमता है। तो ये पेट्रोल पंप का मीटर अब तुम याद रहेगा हमेशा। जब मीटर देखो तो तुम ये 5 बार आवर्तन को ध्यान रखना, है ना। क्या? स्थिति, कषाय, अनुभाग और योग। तुम अपने मीटर के ऊपर में वहां पर लिखा हुआ है 0999 ऐसा लिखा है ना, उसके ऊपर भी ये नेम प्लेट चिपका के रख दो। क्या? स्थिति, कषाय, अनुभाग और योग। तो कोई जरूर लगा दो, तुम्हारे वो मीटर के ऊपर में लिख के रख दो। कोई ज्ञानी वहां से गुजरेगा, पढ़ेगा तो, और नहीं पढ़ेगा तो तुम्हारे को रोज रूटीन में याद रहेगा ना। इतने योग स्थान निकल जाएंगे, ये पूरे 9 हो जाएंगे, तब ये 1 आएगा। तो ऐसे जितने ये हैं, ठीक, ये मीटर के हिसाब से समझना। ठीक, अब तो याद रहेगा, अब तो इजी हो गया थोड़ा। तो स्थिति और कषाय, ठीक, अब हुआ ना ठीक, थोड़ा अभी और थोड़ा ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। स्थिति और कषाय व्यवसाय स्थान वही रहता है। इस प्रकार पूर्व के समान असंख्यात योग स्थान पलटने के बाद पुनः एक अनुभाग स्थान बदलता है। पूरे कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान अध्यवसाय बदलने के बाद दूसरा, ठीक, अब तो इजी हो गया ये, अब नहीं, अब दिक्कत नहीं जा रही है ना। मेरे को लग रहा है ऐसा, अब दिक्कत नहीं जा रही। आ रहा है ना समझ में? अब तो आ रहा है। तो ये अनुभाग स्थान बदलते हैं, कषाय और अध्यवसाय स्थान होता है। फिर एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण योग स्थान होता है, और एक कषाय स्थान, इसके लिए भी ये इतना प्रमाण योग स्थान है, इसके योग स्थान होता है, और एक कषाय अध्यवसाय स्थान के प्रति
असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान, सही बताया हमने। असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान अध्यवसाय स्थान होता है। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान के इस स्थान के हो जाने पर एक समय अधिक जघन्य स्थिति बंद होता है। एक समय अधिक, अंतःकोड़ा कोड़ी में एक समय बढ़ाओ, फिर अंतःकोड़ा कोड़ी में फिर एक समय और बढ़ाओ, फिर अंतःकोड़ा कोड़ी में फिर एक समय और बढ़ाओ, फिर अंतःकोड़ा कोड़ी में फिर एक समय और बढ़ाओ, फिर ऐसे एक समय तक कहाँ तक बढ़ाना है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ये 70 है, कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ इंटू करोड़, और सागर का प्रमाण आपको बताना बाकी है। सागर यानी इतना समझ लो, ये सागर की एक बूंद, एक चिड़िया अपनी चोंच में भरे और उसको दूसरी जगह खाली करे। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अभी ये बड़ा है, इससे छोटा होता है और मतलब और इससे ज़्यादा होता है। तो एक चिड़िया अपनी चोंच में, ठीक है, जसपुर की एक चिड़िया अपनी चोंच में हिंद महासागर के पानी को भरे और उसको दूसरे सागर में खाली करे। जब पूरा सागर खाली हो जाए समझना एक सागर है। कितना? एक सागर होता है वो, कितना? एक सागर। तो ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी, ऐसे कितने सागर खाली करने हैं? 70 सागर नहीं करने खाली, 70,000 सागर खाली नहीं करने, 70 लाख सागर खाली नहीं करने, 70 करोड़ सागर खाली नहीं करने, 70 करोड़ सागर इंटू करोड़, इतने सागर को खाली करना है। इतने ऑप्शंस इसके बनेंगे। महावीर भगवान 26 साल हुआ गए हुए, तो एक सागर तो नहीं हुए वो भी। नहीं, बहुत कम हुआ है, चुटकी सा है, तो बूंद है। काउंटर जैसे बहुत सारा कुछ लिखा है, एक डिजिट से पीछे पूरा पीछे चेंज होता जाता है, एक डिजिट रहता है करोड़ यानी अरब खरब वाला, ऊपर से पीछे से चेक चेंज हो रहा है, लाख। वो मीटर पर बता दिया ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है वो मीटर का है, वो काउंटिंग मशीन वैसे ही। ऐसा त्योहार ये बता दिए, मीटर चलेगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 मिनट क्या बोलते हैं 10 मिनट 5 मिनट देखते हैं। इस प्रकार क्रम से, ठीक, इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान हो जाने पर एक समय अधिक जघन्य स्थिति बंद होता है। इस क्रम से योग स्थान, अनुभाग स्थान और कषाय स्थान पलटने पर 2 समय अधिक स्थिति स्थान होते हैं। ये एक के लिए पूरे ऑप्शन है, फिर दूसरे के लिए पूरे, तीसरे के लिए फिर पूरे कब होगा। तो ऐसे स्थान है। इस प्रकार क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी, यहाँ तो ज्ञानावर्णी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, दर्शनावर्णी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी कहे थे। लो फटाक से कम हो गया अपना, इसको एक काम कर, इसको दर्शनावर्णी कर देते, दर्शन मोहिनी कर देते, मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी, ठीक है। तो इसको ऐसे समझना। हाँ, कई गलत बोल रहे थे क्या ना, दर्शन मोहिनी की 70 चाहे 30 हम बोले तो सब केवली शुद्ध संग वाला वो पढ़ा ना, दर्शन मोहिनी से। हाँ, मुझे याद तो दर्शन मोहिनी का है, ठीक है, तो बोलना चाहिए था ना। तो नहीं, कितना है वो मुझे याद नहीं था ना, 11 महीने का से मैं कैसे, ठीक है, तो ऐसा समझना आपने को। नहीं बस थोड़ा सा बचा, इतना सा पढ़ के चलते हैं अपन, बस, है ना। रोज इनको लेट करवा के रहे हम, क्षमा करें भाई, नहीं है ना। इस प्रकार क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी ज्ञानावर्णी है, सभी की करना है अपने को, तो काउंटिंग है। तो एक कर्म की लगाए, पूरे कर्मों की 148 कर्म की प्रकृतियां, उन सब में लगाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। समर्थ 8 में नहीं लगाना, पूरे में लगाना। इस प्रकार षड्गुण हानि वृद्धि के क्रम से योग स्थान, अनुभाग स्थान, कषाय अध्यवसान स्थान पलटने के साथ यह मूल प्रकृतियों का और उत्तर प्रकृतियां 148 उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना, यह सब मिलकर ये सब पूरा हो जाएगा। जब 148 कर्म की प्रकृतियां हैं, सबका ये पूरा ऑप्शन हो जाएगा जब, तब एक भाव परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन हुआ है, कौन सा? ये भाव परिवर्तन का एक कंप्लीट हुआ है। ऐसे कितने भाव परिवर्तन कर लिए हमने?
अनंत असंख्यात। इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से प्रकृति स्थिति अनुभाग और क्लेश बन के साथ सब स्थानों को प्राप्त कर भव संसार में भ्रमण किया। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप से 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण करता है, वह संसारी है। अपन कौन है? संसारी हैं। अभी पूछते थे आपसे, आप संसारी हो के मुक्त, तो हम खुश होके बता देते हैं हम संसारी है। तो संसारी का मतलब क्या है? ये है, ये पिक्चर। संसारी कहने से अब अपने को क्या डिनोट होना चाहिए, भाव कैसे आना चाहिए? ये पिक्चर आना चाहिए हमारे लिए, हम संसारी है। सामान्य से होता है कर्जा है इनके ऊपर, कर्जा है, इतना कर्जा है। हाँ, ये कर्जदार है, ठीक है। कितना कर्जा है? 1000 करोड़, 5000 करोड़, 1 लाख करोड़ का है। बड़ी बड़ी कंपनियां इतना चल रही है, पता चला है, लोन लिए है फॉरेन के बैंक से। कितना लोन है? और वो और जब वो सुनो, हमसे कोई 1000 रुपए ले और वो हमको दिख जाए तो हम उसको देखकर भाव कैसे सिकोड़ते हैं, हाँ, कि यार 1000 रुपए लिया, लौटाया नहीं है। और वो उस कंपनी में जाते हैं और उस कंपनी का एमडी बैठा होता है और उसने कितना लोन लिया है? 2, 3, 5 लाख करोड़ रुपए का। और उसके सामने जाते हैं और हम उसके सामने हमको क्या, वो जो बेचारा 1000 रुपए लेके नहीं लौटा पाया, उसके लिए तो भाव कैसे आ रहे हैं। और ये 1 लाख करोड़ रुपए का लोन लेकर के बैठा, उसके सामने झुक रहे हैं हम। देखो कितनी स्थिति हमारी उल्टी है। इससे एक चीज 70 करोड़ की बोला, आत्मा की कितनी अनंत सहन शक्ति है। सही बात। हाँ? मतलब आगे भी जाके अनंत शक्ति अपन ये तो बोलते हैं, इससे अहंकार आ जाता है कभी कभी, है ना। अनंत शक्ति, अनंत सहन वाली बात। हाँ, अनंत सहन शक्ति, इतना अपन झेल लिया है, ये तो छोटी सी चीज है। मेरे सब यानी अपने आप को स्थितिकरण करने के लिए नरक का और ये सब इसीलिए बनाया गया है। कैंसर इस तरह हुआ। अब आगे और इसमें चलेगा अभी थोड़ा, है ना। इसमें बहुत बहुत सुंदर वर्णन किया है। हम नहीं कर पाए इसका व्याख्यान आपको, लेकिन आचार्य भगवान ने आंखें खोल दी है। इसलिए अपन जो बाकी चीज में टाइम वेस्ट करते हैं ना, सब वो सब बेकार है पूरा।